औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी मुकर्रम दी ज़ाते बाबरकात थे जिसके सदक़े में ये कायनात को तख्लीक किया गया। तो आज जो मैं मौजू आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है कि खाना काबा पर अबरा का हमला और नबी मुकर्रम के ख़ानदान की अज़मत का ज़हूर। तो ये वाक़या तो आपने भी पहले भी ये सुना हुआ है कि खाना काबा पे जब अबरा ने हमला किया, तो मैं इसको तारीख़ी पस मंज़र में ले जाकर आपको दो तीन चीज़ें और भी बताना चाहूँगा कि किन किन लोगों ने ये खाना काबा पर हमला किया। सबसे पहले खाना काबा पर जिसने हमला करने का इरादा किया वो था तुब्बा, यमन का बादशाह। वाक़या कुछ इस तरह था कि उसको भी ताकत का बड़ा नशा था, मस्ती थी, तो उसने बहुत सारे मुल्कों को फ़तह किया, इलाक़ों को फ़तह किया, कबीलों को मात दी। तो एक कबीला था उसकी कुरैश के साथ नहीं लगती थी, कबीले का नाम शायद नुज़ाइल था या ऐसे कोई नाम था। तो उनके ऊपर उसने जब हमला किया, खाना काबा पे हमला करने से पहले तो उनको ज़ेर कर लिया। तो जब उनको ज़ेर कर लिया तो उन्होंने चाहा कि किसी तरह कुरैश को भी ज़ेर करवाया जाए, क्योंकि कुरैशी ख़ानदान से उनकी लगती नहीं थी। तो उन्होंने किसी तरह करते कराते ऐसे कहा कि हमें तो ज़ेर कर लिया, लेकिन कुरैश से तो आपने कभी बात ही नहीं की। उनको तो अपने खाना काबा जो है उस पर बड़ा फ़ख्र है और वो कभी भी ज़ेर नहीं होते। तो उसने ये चाहा कि मैं कुरैश के ऊपर हमला करके, मक्का शरीफ के ऊपर हमला करके उनको ज़ेर कर लूँ। तो वो जहाँ जाता था, बहुत बड़ा बादशाह था, 2 लाख आदमी फ़ौज का था, 4000 उलमा इकराम भी उसके साथ थे, डॉक्टर भी थे ऐसे जो उस वक़्त में जो थे। तो उसने खाना काबा की तरफ हरकत की। तो जब खाना काबा के करीब पहुंचा तो मक्का शरीफ के करीब आके उसने पड़ाव डाला। तो उसने देखा लोग अपने काम कर रहे हैं, ना उसको कोई सलाम कर रहा है, ना कोई जो भी उस वक़्त सजदा सलाम होता था कोई नहीं उसको कर रहा। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा ये क्या बात है भाई, ना को मुझे सलाम कर रहा है, ना को मेरी बात पूछ रहा है, यानी इनको इतना फ़ख्र है। तो उन्होंने मशवरा किया, उसने अपने मशीरों से, उन्होंने कहा कि ये क्यों ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा कि ये जो घर देख रहे हो, ये कोठा सा, ये मकान सा, ये कहते हैं कि जब तक ये कायम है तब तक इस शहर पर, इस कबीले अहले कुरैश पर कोई आदमी कब्ज़ा नहीं कर सकता, इनको ज़ेर नहीं कर सकता। उसने कहा अच्छा ये बात है। उसने इरादा कर लिया कि मैं खाना काबा को गिरा दूंगा, नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक। तो जब भी उसने इरादा किया तो उसके कान और नाक से बड़ी बुरी किस्म की पीप निकलना शुरू होगी, रेशा आना शुरू हो गया और इतनी बदबू आने लगी कि कोई आदमी उसके पास 5-10 मिनट रुक नहीं सकता था। जो लोग उस चाहते थे कि हमारी उससे मुलाकात हो जाए, उससे हमारी कोई थोड़ी बहुत बातचीत हो, जान पहचान हो, लोगों ने उसके पास जाना छोड़ दिया, उसके पास बैठना मुश्किल हो गया। तो उसके पास 4000 डॉक्टर थे उस वक़्त के, जो सिस्टम था। तो उसने सबको बुलाया लेकिन कोई भी वो बात ना बनी, इलाज ना हो सका। तो एक उसके पास जितने उसके पास उलमा इकराम थे, उनका एक जो हेड था ना, उसने कहा कि मैं आपको तन्हाई में मिलना चाहता हूँ। पैगाम भिजवाया तो उसने कहा ठीक है मिलो। तो आधी रात को जब गया तो उसने एक बात कही, देखो जो अहले इल्म है वो नबी पाक की अज़मत को, नबी पाक के ज़हूर से पहले भी मानते थे, जो अहले इल्म थे, तो जाहलों की तो बात नहीं है। तो उसने कहा कि तुब्बा मैं आपसे एक बात पूछूंगा, उसमें झूठ नहीं बोलना। उन्होंने कहा ठीक है आप पूछो। तो उसने कहा कि आपने ये इरादा किया कि मैं खाना काबा को गिरा दूंगा। उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा इसी वक्त वो इरादा तर्क कर दो। उसने कहा ठीक है। जब भी उसने वो इरादा तर्क किया तो उसी वक्त वो उसके कान और नाक से जो पीप बहती थी वो रुक गई, उसका इलाज हो गया, वो ठीक हो गया। तो फिर उसका दिलदादा हो गया खाना काबा का। तो फिर उसने कहा कि मैं अभी देखता हूँ।
जाता हूँ, खाना काबा की ज़ियारत की, जो भी को उस वक़्त सिलसिला था किया। उसके बाद उसने इकराम के तौर पे सबसे पहला तारीख़ में खाना काबा पे जो गिलाफ़ डाला था वो तुब्बा था। तुब्बा एक ओहदे का नाम है, जैसे वज़ीर आज़म होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उस वक़्त यमन का जो बादशाह होता था उसको तुब्बा कहते थे, और मिस्र का बादशाह होता है उसको फ़िरौन कहते थे। फ़िरौन एक शोबे का नाम है, जैसे फ़िरौन है उसका नाम रमसीस है, लेकिन फ़िरौन कहते हैं क्योंकि जैसे वज़ीर आज़म है, सदर है, कहते हैं ना फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म है, सदर है, ये ओहदों के नाम। तो तुब्बे ने फिर अज़ाज़ के तौर पे, इकराम के तौर पे खाना काबा के ऊपर गिलाफ़ मुबारक डाला। ये तारीख़ का पहला गिलाफ़ है और उसी से गिलाफ़ डालने की रीत चली। और ये भी मैं बता दूं कि उसके बाद दूसरा जो गिलाफ़ डाला वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने डाला, वो रेशमी गिलाफ़ था। वो जब यजीद मर गया लईन, तो उसके बाद खाना काबा को उसने नुकसान पहुँचाया था, तो ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ही थे। इन्होंने कहा क्यों जंग कर रहे हो, खाने काबे में क्यों गिरा रहे हो इसको, तो तुम यजीद की खातिर गिरा। तो यजीद तो मर गया, यजीद तो कॉलन जब पेट की दर्द से मर चुका है। तो जब उनको पता चला कि वो तो मर गया तो उन्होंने जंग बंद कर दी। उसके बाद फिर इन्होंने खाना काबा को मेंटेनेंस करवाया, जो भी तमीर करवाई, और उसके बाद रेशमी गिलाफ़ जो सबसे पहले डाला वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे। तो इस तरह वो सिलसिला चला कि ये पहला हमला था और उसने इरादा किया और बीमारी में मुब्तला हो गया। उसके बाद अबरा की बारी आई, तो अबरा को जो कबीला था ना, नुज़ाइल ऐसे उसका नाम था, उसने फिर उकसाया कि तुम खाना काबा पे हमला करो। तो वो 60,000 का लश्कर लेके आया, उसमें बड़े बड़े हाथी थे, वो भी लेके आया कि मैं खाना काबा को गिरा दूंगा। हाथियों से उसका इरादा था कि हाथियों से टक्करें मरवा के मैं ये खाना काबा को नौज़ुबिल्लाह गिरा दूंगा। तो उसने जब इरादा किया तो खाना काबा से मक्का से पहले एक आबादी थी, वहाँ वो रुक गया। तो उसने अपनी बदमाशी जगाने के लिए क्या किया कि जाके कहा कि पूछा कि इसके मतवली कौन है खाना काबा को। तो वो तो अहले क़रैश थे, नबी मुकर्रम सरकार दो आलम के जो अहलो याल थे, जो आपका ख़ानदान कबीला था, वही था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है तो वो उसके मतवली थे, यानी इसका मुंतज़िम थे, इसका इंतज़ाम चलाने वाले। तो हज़रत अबू तालिब भी थे। ये सब लोग जो थे, ये एक बात ज़हन में रखें, ये जो है ये कभी भी वक्ते कुफर में भी इन्होंने कभी शिरक नहीं किया था नबी पाक के कबीला ने। और नबी पाक का कबीला जितना था वो मुसलमान था, चाहे उनके पास कोई नबी आया या नहीं आया, लेकिन वो नबी पाक का नूर मुक़द्दस इन अजसाम मुबारका से जितने सुलभ से गुज़रा था, जितने वो सीनों से गुज़रा, जिसने औरतों से, जितने मर्दों से, नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने खुद 250 अपना नसब शजरा जो है वो ख़ुद गिना और कहा कि ये पूरे के पूरे लोग जो है मुत्तहर है, पाक हैं। ये सोचो कभी काफिर को भी पाक कह सकता हो तो नजस है, कुफर जो करता हो तो नजस है, मुशरक नजस है। तो नबी पाक सरकार ने ख़ुद अपने ख़ानदान को, अपनी औलाद को इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक गिना, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम तक गिना, कहा यह मेरा पूरा कबीला पाक है। तो कभी ऐसा ना समझो कि नबी पाक के कबीले का या ख़ानदान का कोई आदमी मुशरक था, नऊज़ बिल्लाह। वो मुसलमान थे, जैसी भी हदायत अल्लाह ने दी थी उनको हदायत दी थी। तो अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब उसने बदमाशी अबरा ने की तो 200 ऊँट पकड़ के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पकड़ के ले गया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो उसके पास गए। तो जब गए तो आपका बड़ा रोब दबदबा था, आपकी बड़ा एक पर्सनैलिटी थी आपकी। तो उसने जब पर्सनैलिटी देखी तो फिर वो ऐसा तो ना कर सका कि अपने साथ बैठाऊँ, ऐसा वो गवारा ना किया, लेकिन ख़ुद उधर के तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठ गया। और उन्होंने बातचीत जब हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊँट तू क्यों पकड़ के लाया, मेरे ऊँट तो वापस कर। उसने कहा यार तू तो इतना छोटा सा मुतालबा किया, मैं तो समझा था बहुत बड़ा मुतालबा करोगे, तो आपने तो सिर्फ ऊँटों का मुतालबा किया है। तो आपने कहा कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, मैं ऊँटों की बात करूँगा, मेरे ऊँट 200 जो हैं वो वापस कर दो। खाने काबे का मालिक है अल्लाह, रब्बुस समावाति वल अर्द है, अल्लाह सुबहाना ताला है, वो जाने वो अपने घर की खुद हिफाजत करेगा, मैं अपने ऊँटों की हिफाजत करता, मेरे 200 ऊँट वापस करो। उसने ऊँट वापस कर दिए। फिर उसने 1-2 दिन अपना पड़ाव डाल के फिर उसने हमला किया। तो हमला करने एक नुज़ाइल बिन हबीब थे, तुफ़ैल बिन हबीब भी आता है, 1-2 रवायतें हैं। तो उसने जो उनका सबसे बड़ा था ना हाथी, उसका नाम महमूद था,
उसके कान में जाके कहा कि कोई अक्ल करो, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को गिराने के लिए आए हो। तो वो फिर बैठ गया। तो जो उसका मुहार था, जो उसको चलाने वाला था, उसने बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिशों के बावजूद भी उठा नहीं। उसको वो दाएं मोड़ता तो चलता, बाएं मोड़ता तो चलता, पीछे मोड़ता तो चलता, लेकिन जब भी खाना काबा की तरफ मोड़ता तो वो अकड़ जाता, वो रुक जाता। यानी अल्लाह पाक ने देखो कितनी उसको भी समझ दी है कि एक जानवर उसके कान में, आदमी ने जा कहा कि ये अल्लाह का घर है, यहाँ आके तबाही ना मचाओ, तुम तबाही मचाने के लिए आए हो। तो वो रुक गया। फिर अल्लाह पाक ने अबाबील को भेजा। अबाबील कहते हैं कि परिंदों के झुंड। तो उन्होंने छोटी छोटी कंकरियाँ अपने मुंह में और अपनी चोंचों में लेके तो जो फेंकी, तो नीचे कहते हैं वो कंकरों पे नाम लिखा था, जिस आदमी के ऊपर गिरती वो सर के ऊपर से गिरती, सर से लेके वो जानवर जो सवारी नीचे हाथी होती थी उससे भी गुजर कर नीचे जाता और आग लगती और धमाके के साथ वो फट जाती। अंग्रेज़ आज दिन तक वो तजर्बा कर रहा है कि वो क्या था। अभी उसने देखा वो कंकरियों के साथ मट्टी थी, वो मट्टी जो है वो फास्फोरस था। वो ऐसे बताते कि वो बड़ी डेंजर दात थी, उसके गिरते ही वो आग लगती थी और पूरा ख़ानदान जो अबरा का आया था हमला करने के लिए, लश्कर जो था वो पूरा खाया हुआ बोस हो गया। तो इसी तरह वो सारा मामला था। तो इसीलिए जब भी कुफार ने बड़ा तकब्बर किया, बहुत खाने काबे के ख़िलाफ़ कोशिशें की कि इनको गिरा दिया जाए, तो फिर ये आयत नाज़िल हुई, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। क्या आप ये नहीं हो जानते कि ये तो मेरा प्यारा हबीब है, मेरे घर खाना काबा को गिराने के लिए अबरा आया था, तो मैंने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। हाथी के मालिक नहीं कहा, हाथी वालों से, यानी हाथी वालों से, यानी वो अल्लाह पाक ने उनको भी जानवरों में शुमार किया कि उनको अक्ल नहीं थी कि वो मेरे घर को गिराने आ रहे थे, क्योंकि मेरे तो प्यारे हबीब ने यहाँ पैदा होना था। तो ये जो वाक़या हुआ आमुल फ़ील में, ये नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की वलादत बासादत से 55 या 56 दिन पहले ये वाक़या हुआ है। नबी पाक के आने से पहले ही आपके जो करामात थी, जो मोजज़ात थे, वो ज़ाहिर होने शुरू हो गए। तो इस तरह वो अबरा नाकाम लौटा, कुछ तो वहाँ मर खप गए। तो जो हज़रत अब्दुल मुतलब हैं वो फरमाते हैं कि ऐसे होता था कि कंकरियाँ, ऐसे परिंदे आ रहे थे समुंदर के किनारे से उठ के, ऐसे लग रहा था कि ये मक्का आज नहीं बचेगा और हम भी इसमें चले जाएंगे। इस कदर शदीद हमला कर रहे थे परिंदे। तो अल्लाह पाक ने कुछ तो वहाँ ही गर्क कर दिया। तो अबरा जो है ये वापस चला गया और वो बड़ा हाथी भी वापस चला गया। अबरा जो है उसको एक बीमारी लग गई कि वो वहाँ फिर को 2-4 महीने के बाद, ऐसे थोड़े अरसे के बाद वो मर गया। उसको बीमारी लगी थी कि उसका गोश्त जो था वो गल गल के नीचे गिर रहा था, यानी बिल्कुल जब वो मरा तो सिर्फ वो हड्डियों का ढांचा था, मांस उसके ऊपर कोई भी गोश्त नहीं था, इस तरह वो मरा। तो यही जो चीज़ थी, अल्लाह पाक ने उन कुफार को, जो अबू लहब, अबू जहल थे, इनको बताया कि तुमने हाथी वालों को नहीं देखा कि मैंने उसके साथ क्या सलूक किया, कि उनकी औकात ये है कि मैंने, वो तकब्बर करने वाले थे, तो मैंने छोटे छोटे परिंदों से उनको नीस्तो नबूद कर दिया। तो अकल करो। इसलिए आज भी सोचो, तकब्बर और गुरूर से बचो और अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालो। यही बात है। अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो हदीस की रूह से है कि वो अल्लाह के साथ तकब्बर करता कि मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। नमाज पढ़ो, सबक पढ़ो, अपने बच्चों को सुबह उठाओ नमाज के लिए और कुरान पाक की तिलावत के लिए, क्योंकि नबी पाक सरकार ने फरमाया कि मैं 3 चीज़ें आपको बताता हूँ, वो लाजमी करो। अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और मेरी अहले बैत की, आल औलाद की, और कुरान की तिलावत की। क्योंकि जब नबी पाक से तब मोहब्बत होगी जब नबी पाक की सिफ़ात बयान करोगे। नबी पाक के नाउज़ बिल्ला तुम सिफ़ात बयान नहीं करो तो कैसे मोहब्बत पैदा होगी। मोहब्बत सिफ़त पे होती है, अच्छे अमल पे होती है, नेक साले अमल पे होती है। दूसरा, जब अहले बैत से तुम मोहब्बत करोगे तो उसके सदक़े अल्लाह पाक, अगर कभी आप गुमराह होने के करीब जाओगे तो अल्लाह पाक इन्हीं हस्तियों के सदक़े तुम्हें राह रास्ता ले आएगा। इसका ये फ़ायदा। तीसरा, कुरान पाक है। जब कुरान पाक पढ़ोगे तो नबी पाक सरकार ने फरमाया 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी इतरत
अहले बैत और कुरान, जब तक इन दोनों को थामे रखोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। ये दोनों एक दूसरे से मुकद्दम हैं। अगर तुमने खामोश कुरान को देखा है, ये कुरान है, हदायत है, अगर कुरान को बोलते हुए देखना तो वो मेरी अहले बैत ज़ुर्रियत है, मेरी इतरत है। अल्लाह पाक आपको, मुझे, नबी मुकर्रम से, उनकी अहले बैत से, कुरान पाक से मोहब्बत अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हम सब के घरों में खैर वफ़ियत रखे। अल्लाह पाक जो मौजूदा बीमारी है इससे निजात फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको हक़ कहने की, मुझे भी हक़ कहने की, हक़ सुनने के तौफ़ीक अता फ़रमाए और नबी पाक की मोहब्बत में अपनी अक्ल से बढ़ के मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सच्चा पक्का मुसलमान हमें बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। आखिर में एक शेर बस पढ़ूँगा अहले बैत के हवाले से, करबला के दिन कि दो शहज़ादों की कहने वालों जंग, दो शहज़ादों की कहने वाले जंग, सुन लो ए लोगो, वहाँ इरादे अलग हैं, यहाँ इरादे अलग हैं। खींच कर लकीर अब्बास ने बतला दिया कि इमाम ज़ादे अलग हैं, हराम ज़ादे अलग हैं। जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको घर बैठे सताया गया, जिनका सर नेज़े पे चढ़ाया गया, फिर भी कूफियों को कुरान सुनाया गया। उस हुसैन इब्न अली पे लाखों सलाम, करोड़ों सलाम। इसी के साथ इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह अकबर, काबे